आज 23 मार्च है। आज ही के दिन राजगुरु को, सुखदेव को और भगत सिंह को 1931 में फांसी की सज़ा हुई थी। इन वीरों ने हंसते हंसते अपने देश के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया था। दम निकले देश के खातिर बस इतने अरमान हैं, इस राह पे मरना सौ जन्मों के समान है। उन लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए सिर्फ इस देश की, इस मातृभूमि के लिए, इस मातृभूमि की आज़ादी के लिए, ताकि हमारे देश की जनता सुख से, चैन से, आराम से जी सके। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। हज़ारों यातनाएं सही, हज़ारों दुख सहे, उनके परिवारों ने भी हज़ारों दुख सहे, हज़ारों यातनाएं सही, सिर्फ हमारे लिए, ताकि हमारे देश की जनता, हमारी भारत माता आज़ाद हो सके, इन्हें खुला जीवन मिल सके, स्वतंत्र जीवन मिल सके। 23 मार्च से 3 दिन पहले भगत सिंह ने लाहौर के जो गवर्नर थे उनको पत्र लिखा कि वह उनको फांसी ना दे, वह उन्हें गोली से उड़ाए, क्योंकि वह स्वतंत्र सेनानी है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ा है और युद्धबंदियों को फांसी नहीं, गोली से उड़ाया जाता है। बड़े दिलेर थे भगत सिंह, अपने प्राणों की कभी भी वो परवाह नहीं करते थे और उन्हें पूरी की पूरी योजना का पता था। इस देश की सोई हुई जनता को जगाने के लिए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, असेंबली में बम फेंके, चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे वे, पर नहीं भागे। उन्होंने इस देश की सोई हुई जनता को जगाने के लिए अपनी गिरफ्तारी दी, हज़ारों यातनाएं सही। उनके मित्रों ने, उन्होंने अंग्रेज़ों को हज़ारों जुल्में सहे। 1 से 14 दिन तक वो भूखे रहे। उन्होंने 114 दिन तक जेल में रहकर अनशन किया, जिस अनशन में उन लोगों ने अपना एक मित्र भी खो दिया। उनका वज़न इतना कम हो गया था अनशन के दौरान कि जब वो उनकी पैरवी होती थी या कार्रवाई कोर्ट लाया जाता था तो उन लोगों को चैल विहर पर लेटा के, बग्गियों पे लेटा के तब लाया जाता था। उन लोगों से चला भी नहीं जाता था। उन लोगों ने हमारी खातिर, इस देश की सोई जनता को जगाने के लिए, उनके अंदर क्रांति भरने के लिए हज़ारों यातनाएं सही। उन्होंने वहाँ से बैठे बैठे हज़ारों पत्र लिखे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ताकि हमारे देश की सोई जनता जाग सके, इनके खिलाफ विद्रोह कर सके। भगत सिंह अच्छी तरह से जानते थे कि इस सोई जनता को जगाने के लिए उन्हें अपने प्राण देने पड़ेंगे। उस वक्त भी यही हाल था इस देश का जो आज है। तब भी जनता ऐसे ही सो रही थी, अपने काम में मस्त, अपने मतलब से मस्त। कुछ ही लोग थे ऐसे जो देश के लिए मर मिटने को तैयार थे, गिने चुने। उस वक्त के नेता भी अधिकतर ऐसे ही होते थे जैसे आज हैं। उन्होंने देश की सोई जनता को जगाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने हज़ारों लेटर्स लिखे, पत्रिकाओं में भेजे, समाचार पत्रों में भेजे, ताकि इस देश की सोई जनता को जगाया जा सके। फांसी से एक दिन पहले उन्होंने पत्र लिखा था। वह पत्र कुछ ऐसे था, मैंने इसे कल ही लिखा। बलिदान से पहले उसने अपने साथियों को एक पत्र लिखा था कि भगत सिंह ने अपने साथियों को पत्र लिखा कि जीने की इच्छा मेरी भी है, पर वह कैद होकर या पाबंद होकर नहीं जीना चाहते हैं। मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लूँगा अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए। मेरे इस दिलेराना ढंग को देखकर हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के लिए भगत सिंह जैसा बनने की आरज़ू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इस साम्राज्यवाद
और तमाम शैतानी ताकतों को उखाड़ फेंकेंगे। भगत सिंह आगे लिखते हैं, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है, एक विचार मेरे मन में आज भी आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ हसरतें मेरे दिल में थी, उनका हजारों भाग का 1% भी मैं पूरा नहीं कर पाया। भगत सिंह इस देश के लिए, मानवता के लिए बहुत कार्य करना चाहते थे और यही सोच हर क्रांतिकारी की थी, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, भुट्टेश्वर दत्त हो, जितने भी क्रांतिकारी थे सभी की यही सोच थी कि वो अपने देश को आज़ाद कराए और यहाँ पर समानता का भाव लेके आए। क्योंकि उस वक्त भी इस देश में लाचारी, गंदगी, बेरोजगारी, भेदभाव, अशिक्षा और पाखंड का बड़ा प्रचार था। आज हमारा देश फिर उसी हाल में है। हम लोगों को आज़ादी तो मिल चुकी है, पर हम उन वीरों की, उन क्रांतिकारियों के सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वह चाहते थे कि हमारा देश ऐसा हो जिसे सारी दुनिया देखे, स्वच्छ, सुंदर, भाईचारे से भरा हुआ, प्रेम पूर्ण से भरा हुआ, सबके लिए एक समान कानून हो। यहाँ सबके लिए एक समान कानून तो है, पर सबको सच्चाई का पता है कि कानून की कैसी स्थिति है और समाज की कैसी स्थिति है। हमारा देश तरक्की तो कर रहा है, पर तरक्की के नाम पर जो यहाँ पर बर्बादी चल रही है, वो शायद भगत सिंह ने कभी सोची भी नहीं होगी, सुखदेव ने कभी सोची भी नहीं होगी कि आज़ादी के बाद ऐसे भी दिन आएंगे भारत पर, भारत का ऐसा भी हाल होगा। करप्शन यहाँ पर चरम पर है, प्रकृति को, पर्यावरण को यहाँ पर बिल्कुल बुरी तरह से बिगाड़ा जा रहा है। मानवता का तो यहाँ पर बिल्कुल ही ऐसा हास्य बन चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। औरतों का बड़ा बुरा हाल है, बच्चों का बड़ा बुरा हाल है। इस देश का, भारत माता का सीना फटने को होने वाला है। इतने अत्याचार इस भारत माँ के ऊपर हो रहे हैं आज फिर, और अब कोई अंग्रेज नहीं कर रहे, अब अपने ही कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए, अपने थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वह लोग चाहते तो आराम से अच्छा जीवन जी सकते थे। भगत सिंह अच्छे परिवार से था, पढ़ा लिखा था, सभी जितने भी क्रांतिकारी थे सभी पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान थे, बलशाली थे। यदि वह चाहते, यदि वह हमारी तरह स्वार्थी होते तो एक आरामदेही जीवन, लग्जरी जीवन जी सकते थे जिसमें सारी सुख सुविधाएं होती। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का दर्द नहीं देख पाते हैं। वो खुद का दुख तो झेल पा लेते हैं, पर वो दूसरों का दुख नहीं देख पाते हैं। उस वक्त उन लोगों से नहीं देखा गया अपनी मातृभूमि का दर्द, देश की जनता का दर्द, वो बेबसी, वो अत्याचार, वो नहीं देख पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए सिर्फ हमारे लिए। देश आज़ाद भी हुआ तो 2 टुकड़ों में। इस देश की स्थिति को अगर दोबारा से संभालना है, अच्छा बनाना है, तो हम सबको बदलना होगा, अपनी सोच को, अपने काम करने के तरीकों को। आज पर्यावरण पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और अच्छी आदतों पर। आने वाला समय ऐसा होगा जिन बच्चों को जन्म हो रहे हैं, जो 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, 4 साल के हैं, 10-20 सालों के बाद वो स्कूल में पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्कूलों में इतनी ज़्यादा गर्मी हुआ करेगी, वहाँ पर बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे सब मिटता जा रहा है। जो सबसे कमज़ोर है सबसे पहले वो मिटेंगे, पशु पक्षी, उसके बाद गरीबों का नंबर आएगा।
हज़ारों बीमारियां पैदा हो जाएगी, हज़ारों वायरस पैदा हो जाएंगे। इन वीरों की शहादतों को हमने वो सलामी नहीं दी है जो देनी चाहिए थी। देश तरक्की तो कर रहा है, पर सब कुछ बर्बाद करके तरक्की कर रहा है। व्यर्थ की चीज़ों का इतना बढ़ावा हो चुका है, इतना बोलबाला हो चुका है कि इंसान को इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। अपने स्वार्थ के आगे इंसान को न भाई दिखाई देता है, न माता पिता दिखाई देते हैं, न पत्नी, न बच्चे, कुछ भी नहीं। सब कुछ उल्टा होता जा रहा है। मैं भी देखता हूँ छोटे छोटे जो बच्चे मेरे पास आते हैं, उनकी हालत देखता हूँ, उनकी सोच देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है। उन्हें पता ही नहीं भगत सिंह कौन है, सुखदेव कौन है, राजगुरु कौन है, गीता क्या है, भागवतम क्या है, रामायण क्या है। धर्म जीना सिखाता है। स्वस्थ शरीर नहीं है लोगों के पास, ना कोई योग करता है, ना एक्सरसाइज करते हैं। हर घर हर परिवार बीमारियों से घिरा पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं गेम में, गलत चीज़ों में। उन्हें कोई सिखाने वाला ही नहीं है। उनके माता पिता अपनी मस्ती में गुम हैं। इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, घटिया गानों में, घटिया फिल्मों में, घटिया आदतों में, घटिया कामों में सब लिप्त है। बच्चे पैदा हो रहे हैं मज़े मज़े में। उन्हें पता ही नहीं बच्चे पैदा करने से पहले, एक बच्चा पैदा करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। जिसे आप दुनिया में लेके आ रहे हो उसे कैसा जीवन दोगे, किस तरह से रखोगे, क्या उसे शिक्षा दोगे, पता नहीं। जैसा वो घटिया जीवन जी रहे हैं, उससे घटिया जीवन फिर उन बच्चों का होने वाला है। भगत सिंह ने ऐसे आज़ाद भारत के सपने नहीं देखे थे। हमारे देश के लिए, मानवता के लिए कुछ करना चाहते थे, पर नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि उनके विचारों को जिंदा रखा जाएगा और देश की जनता, देश के लोग, आज भगत सिंह लोगों को याद तो है पर उसके विचार किसी को याद नहीं है। उन लोगों ने क्यों प्राण त्याग दिए, किसी को याद नहीं, किसी को याद नहीं। लाखों लाखों कुर्बानियाँ दी हैं क्रांतिकारियों ने, हजारों यातनाएं सहते हुए। उनकी एक दिन की यातना भी हम नहीं सह सकते, एक दिन की यातना भी। इतना दर्द, इतना तकलीफ उन लोगों से ही है। भूखे प्यासे रहे, ऊपर से यातना ऐसे ही। जब आप पढ़ोगे ना उनके बारे में पता लगेगा। कोई पढ़ना नहीं चाहता है उन लोगों के बारे में। कोई ना जानना चाहता है ना पढ़ना चाहता है। और जब हम अच्छी चीज़ों को नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगा? परिवार में कलह होगा, अशांति होगी, बच्चे बिगड़ेंगे, वो गलत रास्ता चुनेंगे, गलत संबंध बनाएंगे, गलत रिश्ता बनाएंगे, गलत शादियाँ होगी, गलत शादियाँ होगी तो गलत बच्चे पैदा होंगे। क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ पर शांति नहीं आ सकती, सुख नहीं आ सकता, नहीं वहाँ पर जीवन आगे बढ़ सकता है। अभी हाल ही में कल परसों एक घटना हुई, सहारनपुर के पास कोई गांव है। एक व्यक्ति ने अपने 3 बच्चों को गोली मार दी और अपनी पत्नी को भी। उसे शक था उसकी पत्नी कहीं और बात करती है। उससे पहले उसने 2008 में अपने माता पिता को और 3 बहनों को जहर दे के मार दिया था। उसके बाद उसकी शादी भी हुई, दूसरी। ये दूसरी शादी थी इसकी, जिसमें उसने 3 बच्चे थे, एक पत्नी थी, वो मार दी। उससे पहले भी उसकी शादी हुई थी, उसको भी उसने जहर दे के मार दिया था। फिर ऐसी घटनाएं बढ़ेगी, रेप बढ़ेंगे। घटिया गाने, घटिया फिल्में समाज में, इस देश में कर बढ़ती जा रही है बहुत बुरी तरीके से।
घटिया इन्फ्लुएंसर, घटिया यूट्यूबर्स। फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, पर लोग अच्छी चीज़ नहीं देखते हैं, घटिया गाने देखते हैं, घटिया चीज़ें देखते हैं और फिर घटिया ही काम करते हैं। और फिर बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा हम व्यवहार करते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। और बच्चे भी माता पिता से ही सीखते हैं, बाहर से नहीं सीखते वो, माता पिता से। जो माता पिता करते हैं वही बच्चे करते हैं बाद में। और जब वो गलत करते हैं तो उसमें बच्चे की गलती नहीं होती है, वो माता पिता की गलती होती है। एक बच्चा पैदा करने से पहले 1,00,000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसे घर भी चाहिए। और आजकल जो घर बनते हैं ना, वो हज़ारों लाखों पशु पक्षियों के घर उजाड़ कर बनते हैं, जंगलों को काट के, दूसरों का घर उजाड़ के, तब एक घर बनता आज। आज जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि धरती माँ फटने को हो रही है, कभी भी फट सकती है। एक आदर्श जनसंख्या की ज़रूरत है इस देश को। ऐसी कचरे भेड़ की ज़रूरत नहीं है जिसे पता ही नहीं कि जीना क्या है, ज़िंदगी क्या है, जीवन क्या है, शिक्षा क्या है, धर्म क्या है। सब पागल हुए हैं, सब पागल हुए हैं, सेक्स के पीछे, पैसे के पीछे, भोग के पीछे। दो चीज़ आज सबसे ऊपर है इस देश में, युवाओं में हो, चाहे वो शादीशुदा लड़के में हो, लड़की में हो, या बुजुर्ग में भी हो, सेक्स और पैसा। पैसा है तो बेहतर से बेहतर सुविधा होगी, और बेहतर से बेहतर सुविधा होगी तो उतनी ही सेक्स की सुविधाएं भी होगी। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठप है यहाँ की, सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठप है। यहाँ पर दो वर्ग बनते जा रहे हैं, एक बहुत ही गरीब और एक बहुत ही अमीर। और ये खाई इतनी गहरी बनती जा रही है, इतनी गहरी बनती जा रही है शिक्षा के कारण और घटियापन के कारण, कि इस देश में एक दिन आग लगेगी, और ऐसी आग जो बुझ नहीं पाएगी। खेतों की ज़मीनें हड़पी जा रही हैं, फैक्ट्रियों में, सड़कों में जंगल काटे जा रहे हैं, सारा पर्यावरण बिगाड़ दिया गया है। क्या भगत सिंह ने ऐसा सपना देखा था कि हमारा देश इतना प्रदूषण से भरा होगा? नहीं सोचा होगा उसने कभी। यहाँ की नदियाँ इतनी गंदी होगी, नहीं सोचा होगा उसने कभी। यहाँ पर इतनी भीड़ होगी, नहीं सोचा होगा उसने कभी। भगत सिंह सोचते थे कि देश आज़ाद होने के बाद ऐसा होगा जैसा स्वर्ग होता है, पर इस स्वर्ग को नरक बनाने वाले भी हम ही हैं, अपनी इच्छाओं के कारण। हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, प्रकृति का विनाश होता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, व्यर्थ की जनसंख्या है। आदर्श जनसंख्या होती तो शायद इस देश का आज नक्शा ही दूसरा होता। भाई भाई को मार रहा है, पति पत्नी में कोई प्रेम नहीं है, बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, माँ बाप उन पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास समय नहीं है इतना अपनी मज़े से या अपनी मस्ती से अलग। धर्म का किसी को पता नहीं है। पाखंड, अंधविश्वास इस देश में बड़ी गहरी जड़ जमा चुका है। इस देश को अगर बचाना है, भगत सिंह के अगर सपने पूरे करने हैं, इन क्रांतिकारियों के अगर सपने पूरे करने हैं, तो हमें जगना होगा पर्यावरण के प्रति, अच्छे कामों के प्रति, भाईचारे के प्रति, सद्भावनाओं के प्रति। उन लोगों ने अपनी प्राण त्याग दिए हमारे लिए, ताकि हमें सुख सुविधाएं मिल सके। और हम सुख सुविधाओं में इतने अंधे हो चुके हैं कि हम सब कुछ ख़त्म करते जा रहे हैं, सब कुछ ख़त्म करते जा रहे हैं। इस धंधे को रोकना होगा, बंद करना होगा। जनसंख्या, बच्चा एक ही पैदा करो या दो, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर आप लोगों को जीना है एक अच्छा जीवन,
नहीं तो आने वाला समय ऐसा होगा कि यहाँ पर आप लोगों को गर्मी मिलेगी, बीमारियाँ मिलेगी, वायरस मिलेंगे, और जिन लोगों को आप पैदा कर रहे हो ना, ये आपके हाथ में रह जाएंगे। ये बच्चे आप लोगों के हाथ में रह जाएंगे, आपके सामने मरेंगे सड़ सड़ के, गर्मी से, वायरस से, बीमारियों से। हमें जगना होगा, प्रत्येक आदमी को जगना होगा पर्यावरण के प्रति, अच्छे कामों के प्रति, अच्छी सोच के प्रति, और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना होगा। जय हिंद, भारत माता की जय, राधे राधे।